दोस्तों बड़ी खबर है। बिहार में भी संविदा एवं आउटसोर्सिंग पे कार्यरत होंगे। संविदा कर्मचारी के लिए भी नया नियम लागू हो चुका है। पिछले वीडियो में जानकारी दे चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अभी कॉन्ट्रैक्ट एवं आउटसोर्सिंग पे जो कार्यरत है। तो बिहार सरकार के द्वारा ऑफिशियली ये पत्र जारी किया गया है 21 फरवरी 2024 को। और उसमें समझ लेंगे कौन कौन सी टॉपिक पे चर्चा की गई है। सबसे पहला है कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, तो इन सबका एक दिन का जो दैनिक मजदूरी है ये मिलना चाहिए। और आगे तय भी की गई है कि इनसे कम नहीं मिलना चाहिए एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी को। क्योंकि आप लोग का ये जो लेटर अभी पब्लिश किया गया है कि विधानसभा सत्र अभी चालू है और इसमें काफ़ी सारे एमएलए एवं विधायक जो है आप लोग की बातों को जो उठाई गई है, उसके बाद विधानसभा में जो है ये निर्णय लिया गया है। तो अभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी का जो शोषण हो रहा है, तो इसके ऊपर यहाँ पे चर्चा की गई है कि कोई भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को ओवर टाइम नहीं ले सकते। ओवर टाइम लेंगे तो 1 घंटा लेंगे, और 1 घंटा एक्स्ट्रा जो लेंगे तो उसका भी सैलरी आप लोग को 50 रुपया निर्धारित की गई है। और साथ ही आप लोग को जो समय से सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो इसके लेकर भी यहाँ पे नियम को पालन किया गया है कि अगर ऐसा होता है तो एजेंसी के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। आगे समझ लेंगे, सभी जानकारी दी गई है। जो अभी आउटसोर्सिंग पे कार्यरत है, तो आप लोग के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो भी आप लोग का शोषण हो रहा है, तो अब ये शोषण नहीं होंगे। आप लोग को ओवर टाइम जो ज़्यादा ले रहा था, 4 घंटा 5 घंटा एक्स्ट्रा, बहुत सारे कर्मचारी को देखने को और सुनने को मिल रहा था कि 4 4 5 5 घंटा जो हम लोग को काम करवाते हैं, तो ऐसा अब नहीं होंगे। अगर ऐसा करवाते हैं तो उस पर कानून एवं कार्रवाई होंगे। आगे आप लोग शिकायत कर सकते हैं। शिकायत कैसे करना है, क्या करना है, सभी जानकारी इसमें दर्शाए गए हैं। यहाँ पे समझ सकते हैं जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी प्रोवाइड करवा रहे एजेंसी को, सभी को सख्त जो है ये नियम को पालन करना पड़ेगा। यहाँ पे समझेंगे विषय में जानकारी दी गई है कि आउटसोर्सिंग पे कार्य लेने वाले एजेंसी, संवेदक तथा कार्य देने वाले नियोजकों द्वारा अनुपालनीय श्रम कानून को मुख्य प्रावधान, श्रम कानून का जो है ये पालन करना पड़ेगा अब से। और जो दैनिक मजदूरी है, यहाँ पे समझ सकते हैं पेपर कटिंग के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि एक कर्मचारी को दैनिक मजदूरी क्या है ये मिलना चाहिए, ये तय की गई है। यहाँ पे समझेंगे उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान समय में सरकार के कई विभागीय समितियों, बोर्ड, आयोग आदि के द्वारा बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग एजेंसी संवेदकों के माध्यम से श्रमिकों से कार्य लिया जा रहा है। विभिन्न श्रम संगठनों द्वारा कई बार विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि इन आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा श्रम कानूनों का समुचित ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है, और साथ ही प्रधान नियोजकों द्वारा इनकी निगरानी नहीं की जा रही है। उक्त समस्याओं को लेकर ध्यान में रखते हुए सभी नियोजकों एवं आउटसोर्सिंग एजेंसियों संवेदकों को अनुपालनीय प्रमुख श्रम कानूनों को संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार से। इसमें जानकारी दी गई है कि अभी आउटसोर्सिंग पे जो कार्यरत है, तो बहुत सारे ऐसे शिकायत देखने को मिला है कि समुचित ढंग से जो है आप लोग का जो मानदेय है ये सब अच्छे से पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही जो है निगरानी विभाग की इस पर कोई नज़र नहीं है। तो ये सब को लेकर जो एक नया कानून बनाया गया है, अब से ये कानून को जो है पालन करना पड़ेगा आउटसोर्सिंग एजेंसी जो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है न्यूनतम मजदूरी। न्यूनतम मजदूरी क्या मिलना चाहिए आप लोग को, तो ये जानकारी दी गई है कि 1948 के अनुसार श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य है। 1948 के अनुसार आगे समझ लेंगे क्या न्यूनतम मजदूरी है एक कर्मचारी को, तो ये देना अनिवार्य है आउटसोर्सिंग कर्मचारी को। न्यूनतम मजदूरी की दर श्रमिकों को कार्य कुशलता योग के अनुसार अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं अतिकुशल के रूप में वर्गीकृत होती है तथा कामगारों को उनके कोटि के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना होता है। यहाँ पे समझ लेंगे जो आप लोग का यहाँ पे दिया गया है कि कुशल एवं अकुशल के आधार पे जो आप लोग को न्यूनतम मजदूरी तय की गई है, आगे समझ लेंगे वो भी निर्धारित की गई है कितना आप लोग को मिलेंगे। सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगे, ध्यान से आप लोग वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर देखिए सेकेंड पॉइंट में जानकारी दी गई है कि न्यूनतम मजदूरी की दर में प्रत्येक 6 माह पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जोड़कर प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर के नया न्यूनतम मजदूरी तय प्रकाशित किया जाता है, तथा न्यूनतम मजदूरी की अद्यतन तब विभागीय वेबसाइट इतना पे नोटिफिकेशन सेक्शन में जाकर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें जानकारी दी गई है कि प्रत्येक वर्ष 6 माह पे, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर के न्यूनतम मजदूरी जो नया तय होते हैं वो मिलना चाहिए। मतलब हर एक साल जो है कुछ ना कुछ इन सब को सैलरी में बढ़ोतरी किया जाए, ये भी जानकारी दी गई है। साथ ही यहाँ पर देखिए कोई भी मैन पावर से संबंधित निविदा जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर संवेदक मैन पावर उपलब्ध कराने का क्वेश्चन देता है वो अमान्य होगा। मतलब जानकारी दी गई है कोई भी मैन पावर संबंधित निविदा जिनमें सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी से कम, कोई एजेंसी अगर कहीं पे कोई कर्मचारी प्रोवाइड करवा दी है और न्यूनतम मजदूरी से कम दर पे अगर उनको प्रोवाइड करवा रही है, तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होंगे। उसके बाद फोर्थ में देखिए यहाँ पे जानकारी दी गई है कि श्रमिकों से एक दिन में ओवर टाइम को छोड़ के, यहाँ पे जानकारी दी गई है कि ओवर टाइम को छोड़कर
अधिकतम 9 घंटे तक कार्य लिया जा सकता है, जिसमें उसका 1 घंटे का विश्राम अंतराल भी शामिल है। मतलब आप लोग का लंच टाइम 1 घंटे टोटल मिलाकर मतलब 9 घंटे जो है ओवर टाइम छोड़ के ले सकते हैं। एक कर्मचारी को जो है भर दिन में 9 घंटे से एक्स्ट्रा काम लेने को नहीं बोला गया है। साथ ही यहाँ देखिए, यदि किसी दिन कार्य की अधिकतमता हो तो, यदि किसी दिन कार्य की ज़्यादा प्रेशर है तो 2 घंटे तक काम लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ओवर टाइम का भुगतान करना होगा। जानकारी यहाँ पे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में अधिकतम कार्य विस्तृत इतना इतना को अंतराल सहित 12 घंटे तक हो सकती है। एक व्यक्ति द्वारा त्रैमासिक अधिकतम 50 घंटे तक लिया जा सकता है। इसमें जानकारी दी गई, यहाँ पे समझ सकते हैं कि कोई भी कर्मचारी हर दिन में जो है 9 घंटे काम कर सकते हैं, और उससे बाद जो काम करेंगे तो उसका ओवर टाइम जो है पे करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जानकारी दी गई, किसी दिन अगर ज़्यादा प्रेशर होता है काम का तो 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा करवा सकते हैं ओवर ड्यूटी, तो उसका जो है पेमेंट देना पड़ेगा। ये जानकारी दी गई है। और साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि 3 मंथ में जो है 50 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जानकारी दी गई है कि जब भी कर्मचारी से ओवर टाइम लेंगे तो 1 से 2 घंटा ले सकते हैं ओवर टाइम, इससे ज़्यादा लेने का यहाँ पे प्रावधान नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इस पर भी कानून कार्रवाई होंगे। ये जानकारी दी गई है आउटसोर्सिंग कर्मचारी के लिए। 9 घंटे तो आप लोग का हो गया जो आप लोग कार्य कर रहे हो, और ओवर टाइम जो लेंगे तो 1-2 घंटा से ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर 1-2 घंटा भी लेते हैं तो उसका पेमेंट देना पड़ेगा। ये जानकारी दी गई है। ओवर टाइम के लिए यहाँ आप देखेंगे कितना पैसा आप लोग को देंगे। ओवर टाइम का मजदूरी दर सामान्य दर से दुगुना दर होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी श्रमिक के एक दिन की न्यूनतम मजदूरी 8 घंटे के लिए 400 रुपये है, तो उसके 1 घंटे की न्यूनतम मजदूरी 50 रुपये होगी। और ऐसे में अगर कामगार के 1 घंटे का ओवर टाइम किया जाता है, उसके लिए कामगार को 100 रुपये मतलब दुगुना ओवर टाइम में दी जाएगी। जानकारी दी गई यहाँ पे कि किसी मजदूरी का 8 घंटे का अगर 400 रुपये है, और ओवर टाइम अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा करते हैं तो उसको 50 के बदले 100 मिलेंगे। मतलब आप लोग का जो 8 घंटे का सैलरी है 400, और ओवर टाइम जो होंगे उसका दुगुना सीधे कर देंगे। यहाँ पे जानकारी दी गई है कि ओवर टाइम मजदूरी का सामान्य दर से दुगुना दर है। तो ओवर टाइम 1 घंटा एक्स्ट्रा लेंगे तो 50 के बदले 100 रुपया देंगे, और अगर 2 घंटा ज़्यादा लेंगे तो वहाँ पे 200 रुपया देना पड़ेगा। तो ओवर टाइम के लिए ये न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। यहाँ पे समझ सकते हैं जो अभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है। और यहाँ पे देखिए, आउटसोर्सिंग पे कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमानुसार ईएससी तथा पीएफ का लाभ दिया जाना होगा। इसमें जानकारी दी गई, ईएससी जो है 0.75%, और जो है पीएफ जो है 12%, टोटल मिलाकर 13% जो है प्रशासनिक शुल्क सहित किया जाना है। तो जो अभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है तो पीएफ और ईएससी जो नहीं मिल रहा है तो ये भी आप लोग को आगे से अब मिलेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते तो इस पर कानून कार्रवाई होंगे। और यहाँ पे ठेका श्रम उन्मूलन का पालन, और यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई, कुछ खास नहीं है। तो ये जानकारी दी गई जो आउटसोर्सिंग पे कार्यरत है। आगे यहाँ पे समझ लेंगे पेपर कटिंग के माध्यम से जो जानकारी दी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। यहाँ पे देखेंगे जानकारी दी गई है, ये 21 फरवरी 2024 का ये पेपर कटिंग है कि आउटसोर्सिंग पे कार्य करने वाले को भी देनी होगी न्यूनतम मजदूरी। ये आज का पेपर कटिंग है, ये ध्यान में रखिएगा। वो लेटर जो 21 फरवरी को जारी किया गया था, और ये पेपर जो आज का ये पेपर कटिंग है 22 फरवरी 2024 का, आप देख सकते हैं हिंदुस्तान पेपर में। यहाँ पे देखेंगे जानकारी दी गई है कि आउटसोर्सिंग पे कार्य लेने वाले एजेंसी संवेदकों के साथ ही कार्य देने वाले नियोजकों को श्रम कानूनों का पालन करना होगा। अगर कामगारों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है तो ऐसे नियोजकों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसका बाबत श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने सभी विभागों और जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। यहाँ पे समझ सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभी विभागों जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर सूचित किया गया है कि जो अभी श्रम कानून है इसको पालन करते हुए कर्मचारी को जो भी सैलरी है वो मैनेजमेंट किया जाए, नहीं तो इस पर कठोर कार्रवाई होंगे। साथ ही पत्र में ये भी कहा गया है कि सरकार के कई विभागों, समितियों, बोर्ड व आयोग द्वारा बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग एजेंसी संबंधितों के माध्यम से श्रमिकों से कार्य लिया जा रहा है। विभिन्न श्रम संगठनों की ओर से बार बार ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है, इनकी एजेंसियों की ओर से श्रम कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही प्रधान नियोजक की ओर से निगरानी का भी नहीं की जा रही, निगरानी विभाग का भी इसमें कोई नज़र नहीं है। और सभी विभागों को सचेत किया जा रहा है कि वे न्यूनतम मजदूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराए, अन्यथा श्रम संसाधन विभाग की ओर से हर साल 1 अप्रैल व 1 अक्टूबर को कई नई मजदूरी तय की जाती है, उसी के अनुसार श्रमिकों को मजदूर मिले। यह जरूरी है कि अगर कोई एजेंसी न्यूनतम मजदूरी कम कॉन्सेंट में देता है तो उसे अमान्य दर्ज किया जाएगा। इसमें जानकारी दी गई है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी अगर कहीं पे प्रोवाइड करवा रहे, न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी में अगर कर्मचारी को प्रोवाइड करवाते हैं तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और ओवर टाइम जो लेंगे इसमें जानकारी दे दी गई है कि 3 मंथ में जो है यहाँ पे जानकारी दी गई है, यहाँ पे समझ सकते हैं 12 घंटे का कार्य लिया जा सकता है। 3 महीने में अधिकतम 50 घंटे का ओवर टाइम लिया जा सकता है। मतलब हर एक दिन जो है 1 घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटा ऐसे ओवर टाइम लिया जा सकता है, और उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। और जो भी ओवर टाइम लेंगे तो उसको
डायरेक्ट जो है दोगुना पैसा देना पड़ेगा, 50 के बदले 100 रुपया देना पड़ेगा। 1 घंटा का चार्ज है 50, तो 50 के बदले 100 देना पड़ेगा। तो ये ओवर टाइम के लिए नियम बनाया गया है। साथ ही एएससी और पीएफ आप लोग को दिए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। अकुशल 395 रुपया, अर्धकुशल 411 रुपये और कुशल 500 रुपये, अति कुशल 611 रुपया और लिपिकीय 11,317 रुपये। ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी खबर था। जो आप लोग का शोषण हो रहा है, तो अब ये शोषण बंद होंगे, समय से सैलरी मिलेंगे और जो ओवर टाइम के रूल बनाए गए ये सभी जो पालन होंगे। यहाँ पे समझ सकते हैं, इसे आप लेटर को आप हल्के में नहीं लीजिएगा। डॉक्टर बी राजेंद्र प्रसाद ने सभी विभागों जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर सूचित कर दिया है कि श्रम कानून का जो है ये पालन करे, जो भी विभाग अभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर था आप लोग का। जल्द ही नए खबर के साथ मिलेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी मिलेंगे अच्छे ही मिलेंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।